हरफ देखने वालों को एक बार फिर से खुशामदीद। कुर्लू सीरीज से मुतल्लिक नई अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। किसी भी रियासत के कायम रहने में उसकी इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा हाथ होता है और उस्मान बे के दौर में मौजूद सफेद दाढ़ी वालों की तो क्या ही बात थी। यूं तो वो उस्मान बे के वालिद अर्तुगरुल गाजी के दौर से ही काइयों को सपोर्ट करते थे। वैसे तो उस्मान बे खुद ही बहुत ज्यादा दूरंदेश हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ सफेद दाढ़ी वाले ही कर सकते हैं। जैसे कि सफेद दाढ़ी वालों के जासूसों का नेटवर्क इतना बड़ा है कि क्या बुरसा, क्या इजनी, क्या अलखानी रियासत, क्या नीकिया, उनके आदमी दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि खुफिया खबरें ही हैं जो जंगों का पासा पलट देती हैं। और उस्मान बे के लिए एक आसानी ये भी है कि उनके वालिद अर्तुगरुल गाजी, जो कि सफेद दाढ़ी वालों के मेंबर भी थे, जाते हुए तमाम इंफॉर्मेशन और राजों वाली अमानतें बामसी बे के हवाले कर गए थे और उन्होंने वो अमानतें उस्मान बे के हवाले कर दी थी। यही वजह है कि उस्मान बे इस वक्त जानते हैं कि किस इलाके की फौज में कौन सा कमांडर उनका है और किस एरिया में उनका आदमी जासूस है। और इस तरह की हमारे पास सैकड़ों मिसालें हैं कि जब जब उस्मान बे मुश्किल में थे तो कैसे सफेद दाढ़ी वालों ने उन्हें इन मुसीबतों से मक्खन से बाल की तरह निकाला है। यही वजह है कि उस्मान बे तनहा किले फतह ही करते जा रहे हैं और मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं। अब उनका अगला हदफ बुरसा और इजनीक है। बुरसा जो कि सल्तनत उस्मानिया यानी कि उस्मान बे की रियासत का दारुल हुकूमत होगा। उस्मान बे की इन कामयाबियों को देखकर न सिर्फ दुश्मन बल्कि उनके अपने भी जलते हैं। इसलिए उस्मान बे का सामना दुश्मनों से ज्यादा गद्दारों से होता है। लेकिन आने वाले दिनों में उस्मान बे इस कदर ताकतवर होने जा रहे हैं कि दुश्मन उनका नाम सुनकर भी कांप जाया करेंगे। सिर्फ यही नहीं, बहुत से गैर मुस्लिम उनकी बहादुरी और शुजाअत देखकर मुसलमान भी होंगे। जी हाँ, वही उस्मान बे जिनके कबीले पर कभी मंगोल हमला करते थे तो दहशत फैलाते हुए बहुत से निहत्थे लोगों को मार देते थे। अब वही उस्मान बे हैं जिनकी जमीनों की तरफ कोई मैली आंख से भी नहीं देखता और इजाजत लेकर उनसे मिलने आते हैं। सिर्फ यही नहीं, उस्मान बे की सलाहियतें देखते हुए अब तो मंगोलियों के खान गजन खान को भी उस्मान बे से इत्तेहाद करना पड़ा है, क्योंकि इस वक्त सल्जोक रियासत तो तकरीबन खत्म हो चुकी है, जबकि अलखानी रियासत भी अपनी आखिरी सांसें ले रही है। ऐसे में इन जमीनों पर सिर्फ दो ही ताकतें हैं, बाज़ंतीनी रियासत और उस्मानी। उस्मान इन जमीनों पर सबसे ज्यादा ताकतवर तरीन सरदार आला हैं, जो कि आने वाले दिनों में सुल्तान उस्मान कहलाएंगे। बात करेंगे उस्मान बे अब कौन सा किला फतह करने जा रहे हैं, जो कि बाज़ंतीनी सल्तनत की बुनियादें हिलाकर रख देगा। जबकि अब चूंकि तारीखी फतुहात दिखाई जानी है, तो कौन से तारीखी किरदार उस्मान बे के शाना बिशाना लड़ते दिखाई देंगे। उस्मान बे के कौन से जासूस की आमद हो रही है जिसने बाज़ंतीनी रियासत को दो हिस्सों में टुकड़े कर दिया था। जबकि बेड़िए का बच्चा बेड़िया होता है, तो उस्मान बे के बेटे अब किस तरह उनकी रियासत की जड़ें दुनिया में फैलाने जा रहे हैं। चूंकि आने वाले दिनों में उरहान बे लीडिंग कैरेक्टर के तौर पर सामने आएंगे, तो उनका किरदार कौन सा मशहूर एक्टर निभाएगा। इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट बातें बताएंगे जो कि अब से पहले आप नहीं जानते होंगे, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। उस्मान बे जो कि अब तक छोटे मोटे मंगोल और बाज़ंतीनी कमांडरों से लड़ते आ रहे हैं और उन्हें गद्दारों का भी सामना था, लेकिन अब कहानी में कुछ तब्दीली आने जा रही है। जी हाँ, चूंकि उस्मान बे बार बार खुद की रियासत को हाईलाइट करते हैं और इस हवाले से वो सिक्के भी जारी कर चुके हैं, तो इस सब के बाद इर्द गिर्द मौजूद जितनी भी रियासतें हैं वो अलर्ट हो गई हैं, क्योंकि कोई भी रियासत ये नहीं चाहती कि उसकी मुखालफत में कोई और आजाद रियासत हो। शहनशाह एंड्रयू निकोस और अलखानी रियासत के खान गजन खान की नजरें इस वक्त उस्मान बे पर हैं। दोनों रियासतें सिर्फ इस डर में हैं कि अगर उस्मान बे सुल्तान बन गए तो हम उससे मुकाबला तो नहीं कर सकेंगे, इसलिए हमें मातहत न होना पड़ जाए। शहनशाह एंड्रयू निकोस को यह खतरा है कि उस्मान बे जिस तरह बाज़ंतीनी किले फतह करते हुए आगे बढ़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत तो हो ही रहे हैं, साथ ही साथ बाज़ंतीनी जमीनें भी हाथ से जा रही हैं। जी हाँ, जिस तरह उस्मान बे ने एनीगोल के बाद यके बाद दीगरे यानी शहर मारमराजक, बिल्जिक और कोपरहिसार फतह किया, ये शहनशाह के लिए बड़ा धचका था। अब चूंकि उस्मान बे ने अगला हदफ बुरसा और इजनीक को चुन लिया है। बुरसा जो कि सल्तनत उस्मानिया यानी उस्मान बे की रियासत का दारुल हुकूमत होगा, जबकि दूसरी जानिब अलखानी रियासत को भी उस्मान बे से यह खतरा है कि इस वक्त ये सब जमीनें जो कि सिल्जोकों की मलकियत हैं अलखानी रियासत के अंडर हैं और मंगोल यहाँ से बहुत सारा सोना टैक्स के तौर पर इकट्ठा करते हैं। इसलिए अलखानी रियासत कभी भी नहीं चाहेगी कि उस्मान बे आजाद रियासत बनाए, क्योंकि अगर उस्मान बे की रियासत बनती है तो अलखानी रियासत का तख्ता उल्ट जाएगा। फिलहाल अलखानी रियासत तो एक साइड पर बैठकर सिर्फ देख रही है कि क्या हो रहा है।
تاہم بازنطینی جن کی زمینیں عثمان بے فتح کرتے جا رہے ہیں وہ آرام سے نہیں بیٹھنے والے، اس لیے یہاں پر اب بیپیوس کی جنگ ہونے جا رہی ہے۔ جی ہاں، اس مارکے میں بازنطینی آرمی کمانڈر جوز موزلان کی قیادت میں عثمان بے پر حملہ آور ہوگی۔ ویورز، ایک چیز تو آپ بھی جانتے ہیں کہ جنگیں تلوار سے زیادہ دماغ سے جیتی جاتی ہیں اور سیاست بہت زیادہ کام آتی ہے، اس لیے بیپیوس کی جنگ جو کہ بہت زیادہ اہم ہے اور سلطنت عثمانیہ کی طرف پہلا قدم ہوگی، تو عثمان بے اس جنگ میں فل جان لڑا دیں گے۔ چونکہ عثمان بے بھی ارطغرل غازی کی طرح دور اندیش اور تیز دماغ شخصیت ہیں، تو عثمان بے نے اس جنگ کی تیاری بہت پہلے سے ہی کی ہوئی ہے۔ جی ہاں، برسا، ازنیک اور نیکیا میں موجود عثمان بے کے جاسوس انہیں ایک ایک پل کی خبر دیتے رہتے ہیں۔ اب چونکہ عثمان بے کو ساری انفارمیشن مل چکی ہے، تو عثمان بے تمام ترک قبائل کو جھنڈے تلے اکٹھا کریں گے اور جنگ کے لیے تیار کریں گے، جبکہ اس مارکے کا مین کریکٹر عبداللہ میال کوسس بھی جلد ان زمینوں پر ہوگا۔ جو انفارمیشن وہ لے کر آئیں گے وہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عثمان بے نے عبداللہ میال کوسس کو برسا بھیج دیا تھا اور کہا تھا کہ وہاں جا کر تجارت کرو اور ایک ایک خبر مجھے دیتے رہنا۔ اب عبداللہ میال کوسس واپس آ رہے ہیں، لیکن ان کا کردار کوئی اور ایکٹر نبھائے گا، کیونکہ پہلے والے اداکار نے کوئی اور سیریز جوائن کر لی ہے۔ خیر، اس جنگ میں عثمانی بازنطینیوں کو میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیں گے۔ اس جنگ میں بازنطینی سلطنت کو شکست تو ہوگی ہی، ساتھ ہی ساتھ ان میں عثمان بے کا خوف بھی پھیل جائے گا اور وہ اپنے چرچوں میں عثمان بے کے لیے بد دعائیں کروایا کریں گے۔ اس جنگ کے بعد ازنیک فتح ہوگا اور ساتھ ہی برسا کا محاصرہ شروع ہو جائے گا، جس سے بازنطینی سلطنت ایک بار تو بکھر کر رہ جائے گی اور عثمان بے کی شہرت بلندیوں پر پہنچ جائے گی۔ اس تاریخی واقعے کے ساتھ ہی عثمان بے کے بہت سے تاریخی آلپ بھی سیریز میں شامل ہوں گے، جن میں پہلا نام احمد آلپ کا ہے، جن کی تاریخ کے مطابق تربیت عثمان بے نے کی تھی اور احمد آلپ اورحان کے استاد بھی تھے۔ اس کے علاوہ تاریخی آلپس میں آگجا کوجا اور سامسا ہوں گے۔ اگر بات کی جائے عثمان بے کے سب سے قریبی ساتھیوں کی، تو وہ تاریخ کے مطابق کونور آلپ اور آگجا کوجا تھے۔ یہ بران اور جرکتائی وغیرہ تو فرضی کردار ہیں جو کہ کسی بھی وقت سیریز چھوڑ جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ عثمان بے کے باقی بیٹے بھی سیریز میں شامل ہوں گے، جن میں اورحان بے لیڈنگ کریکٹر ہوں گے، کیونکہ جب برسا کا محاصرہ شروع ہوگا تو ٹائم گیپ کے بعد اورحان بے کو بڑا دکھایا جائے گا۔ ان کی کمانڈ میں ہر وقت سپاہی رہا کریں گے اور اورحان بے ہر جنگ میں فرنٹ سے لیڈ کیا کریں گے۔ اگر اورحان بے کا کردار ادا کرنے والے اداکار کی بات کی جائے تو اس حوالے سے دو ممکنہ نام سامنے آئے ہیں، جن میں ملک شاہ کے بیٹے سنجار کا کردار نبھانے والے ایکٹر اور سلیمان شاہ کے بیٹے باجد کا کردار نبھانے والے ایکٹر شامل ہیں۔ اسی دوران پھر اورحان غازی کی گورنر کی بیٹی ہولوفیرا کے ساتھ شادی بھی دکھائی جائے گی۔ ویورز، آپ کے خیال سے آنے والے دنوں میں اورحان بے کا کردار کس ایکٹر کو نبھانا چاہیے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کورلوش عثمان سیریز کو 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے۔